कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। हरिर नाम हरिर नाम केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कहा गया है कि सतयुग और त्रेता और द्वापर में तो बहुत ज़्यादा योग यज्ञ तप का प्रधानता थी, किंतु भगवान ने जैसे देखा कि कलयुग के जीव तो इन तीनों साधनों में असमर्थ होंगे, तो भक्त वत्सल भगवान ने हम कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु एक बहुत सुलभ साधन बनाया। और वो क्या था? एक आधार राम गुण गाना, भगवान के नामों का गुणगान। आज की कथा ही यही है, भगवान के नाम यश की महिमा का वर्णन। वेद व्यास जी को नारद जी ने भगवान की कथा कहने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद अपने पूर्व जीवन की कथा वेद व्यास जी को सुनाते हैं। ये कहते हैं महामुनि वेद व्यास जी, पूर्व काल में पूर्व जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का एक पुत्र था। एक बार एक स्थान पर ब्राह्मण चातुर्मास्य कर रहे थे, तो उनकी सेवा के लिए मुझे नियुक्त कर दिया गया। मैं उनकी आज्ञा का पालन करता, उनकी सेवा करता। वे मुझसे बड़े प्रसन्न हुए। मुझे अवसर प्राप्त हुआ, मेरे पुण्यों का उदय हुआ कि उनकी आज्ञा पाकर मैं उनके जूठन, जो बर्तन में बचे हुए लगे हुए जूठन होते थे, उनको पाया करता था। और उनके जूठन को ग्रहण करने से सहजता से ही मेरे पापों का क्षय हो गया, मेरा हृदय शुद्ध हो गया। जैसी पूजा वे करते, जैसा पाठ वे करते, भगवान का जैसा कीर्तन वे करते, उसमें मेरी रुचि होने लगी। वे भगवान की कथाएं करते, कीर्तन करते, तो मैं उन्हें सुनता था। नारद मुनि कहते हैं कि भगवान की कथाओं को सुनने से मेरे हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति हो गई। आसक्ति मतलब भगवान में भी रुचि हो गई, चित्त भगवान में भी लग गया। कैसे? भगवान की कथा को सुनने से। ये नारद मुनि कहते हैं। माता रुक्मिणी जब भगवान को पत्र लिखती हैं, तो वहाँ भी यही कुछ कहती है कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वताम ते, निर्विश्य कर्ण विभ्रहर तोंगतापम। मैंने आपके गुणों को सुना है। और भगवान के गुण कैसे हैं, भगवान की लीलाएं कैसी हैं, कि ऐसे जो कानों से जाएं और हृदय में उतरकर मानसिक शारीरिक सभी संतापों को नष्ट कर दे। ऐसे आपके गुणों को सुनकर मुझे आपसे प्रीति हो गई है। त्वय्यच्युत विशति चित्तपत्रपम में, हे भगवान आप मेरे इस हृदय में विराजित हो गए हैं, ऐसा रुक्मिणी जी कहती हैं। तो नारद मुनि भी यहाँ वेद व्यास जी से यही कहते हैं कि भगवान की कथाओं को सुनने से मुझे भगवान में आसक्ति हो गई। और ऐसी एक कथा भी आती है कि नारद मुनि गुरुदेव से कहते हैं कि आप मुझे अपने संग ले चलिए। तो नारद मुनि के जो गुरु जी थे, महात्मा गण थे, उन्होंने नारद मुनि को आदेश किया कि नहीं, घर में रहकर भजन करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। क्यों? क्योंकि अभी मात्र ऋण से मुक्त नहीं हुए हो। यदि पितृ ऋण, मातृ ऋण ये अभी तुम्हारे जीवन में हैं, तो इनको पूर्ण करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। अन्यथा इन कर्तव्यों से विमुख होकर यदि भगवान के भजन के मार्ग में जाओगे, तुम भजन भी नहीं कर पाओगे। ऐसा आदेश दिया। नारद मुनि कहते हैं, आपने तो कहा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। ऐसे पुरुष का, ऐसे व्यक्ति का संग, चाहे वह आपका कितना ही स्नेही जन हो, उसका सर्वथा त्याग ही कर दीजिए। कैसे व्यक्ति का? जो भगवान से विमुख करे, जो भगवान के मार्ग पर ना लेकर जाए, ऐसे व्यक्ति का।
इस प्रकार नारद मुनि के गुरुदेव ने आदेश किया कि नहीं, घर पर रहकर भजन करो। यदि तुम्हारे भजन में बाधा उत्पन्न होगी और भगवान की इच्छा हुई तो भगवान कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालेंगे। ये ऐसी कथा आती है। सो श्री वेद व्यास जी पूछते हैं, महात्मा गणों के जाने के पश्चात आपने क्या किया? हमें बताइए कि तब तो आपकी अवस्था ही छोटी थी, आपने जीवन कैसे व्यतीत किया और अंत समय में आपने किस विधि से अपने शरीर का त्याग किया, यह बताइए। नारद मुनि कहते हैं, वेद व्यास जी, महात्मा गणों के चले जाने के बाद मैं अपनी माँ के साथ ब्राह्मणों की बस्ती में रहने लगा। एक दिन की बात है, सर्प के डसने के कारण मेरी माँ की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात मैं भगवान की कृपा जानकर भजन के लिए वन की ओर निकल पड़ा। वन में जाकर नारद मुनि पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर भगवान का ध्यान करने लगे, जाप करने लगे। एक भगवान की झांकी का दर्शन नारद मुनि को हुआ। जैसे ही भगवान की झांकी का दर्शन हुआ तो सहसा वह झांकी अदृश्य हो गई। कहते हैं भगवान जो दर्शन दिखाते हैं ना, वो भक्त की लालसा को बढ़ाने के लिए करते हैं। इस प्रकार जब वह दर्शन मुझे भगवान के नहीं हुए तो मैं शोक आकुल हो गया। पुनः आसन पर बैठा, ध्यान किया, परंतु मुझे पुनः भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान की उस छवि के दर्शन नहीं हुए। तभी मेरे शोक को मिटाने के लिए एक आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? खेद है कि इस जन्म में तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे। अविपक्वक्षयाणाम दुर्दशो अहम कुयोगी नाम। अर्थात ऐसे अधकचरे योगी जन जिनकी वासनाएं अभी तक पूर्णतः शांत नहीं हुई हैं, उनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। नारद मुनि जो बचपन से संतों की सेवा में रहे थे, उनको ऐसी भविष्यवाणी हुई। लेकिन इतनी जो दीर्घ काल तक संत सेवा की थी, उसका क्या फल हुआ? उसका फल यह हुआ कि सत्सेवयाम दीर्घया। संत जनों की दीर्घ काल तक सेवा नारद मुनि ने की थी तो उनका चित्त भगवान में स्थिर हो गया था। इसलिए इस शरीर को छोड़ने पर, इस पंच भौतिक शरीर के छूट जाने पर तुम मेरे पार्षद होगे, ऐसी आकाशवाणी हुई। नारद मुनि कहते हैं, वेद व्यास जी, इस प्रकार आकाशवाणी सुनने के पश्चात मेरा हृदय शांत हो गया। मैं भगवान की लीला गायन में लग गया और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार श्री कृष्ण परायण होकर मृत्यु आने पर मैंने अपने 5 भौतिक शरीर को छोड़ा। नारद मुनि कहते हैं कि जिस समय भगवान प्रलयकालीन समुद्र में शयन कर रहे थे और ब्रह्मा जी भी समग्र सृष्टि को समेटकर भगवान के हृदय में जाने की इच्छा कर रहे थे, उसी समय मैं ब्रह्मा जी के श्वास के साथ भगवान के हृदय में प्रवेश कर गया। और जब पुनः 1 सहस्र चतुर्युगी के पश्चात पुनः ब्रह्मा जी जागे और सृष्टि की रचना करने की इच्छा की, तब मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं ब्रह्मा जी की इंद्रियों से प्रकट हो गया। तभी से मैं वैकुंठ से तीनों लोकों तक भगवान के नाम का गायन करता हुआ विचरण करता हूँ। उन श्री देवर्षि नारद को हम प्रणाम करते हैं। बड़े धन्य हैं देवर्षि नारद, जो भगवान की कीर्ति को करते हुए, भगवान के नाम का गायन करते हुए स्वयं के साथ साथ पूरे जगत को आनंदित करते हैं। ऐसे नारद मुनि को हम प्रणाम करते हैं। नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम।